नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एशा अर्जन चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 28 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। अगला है आपका, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणोजी राव सिंधिया। अगला आपका, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, राज्य की विधानसभा के 17 ऑप्शन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। अगला है, संविधान की अनुसूची 6 इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में लागू नहीं होती है। आगे आपका, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी जान लीजिए, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत जो है 200 ईसा पूर्व में भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडव ने। अगला है, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में स्थित है। एक्स्ट्रा ये भी जान लीजिए, भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन है। अगला है आपका 10 नंबर प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा ये भी जान लीजिए, हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद क्या होता है? मतलब वो ये होता है भीमसरट। क्या होता है? भीमसरट, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है भयानक छिपकली। चलिए देखिए दोस्तों, डायनासोर शब्द को जो है ना 1842 ईस्वी में सर रिचर्ड ओवन ने गढ़ा था। जबकि डायनासोर जो है किस वर्ग से आता है? तो सरीसृप वर्ग से आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, आर्टिकल 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। अगला आपका, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,48,576 बाइट होते हैं। अगला है आपका, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली भाषा उसके बाद बोली जाती है। अगला आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो बताइए दोस्तों कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे आपका 16 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या दिया गया है, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर है ये तुलबुल परियोजना? तो ये झेलम नदी पे है। आगे आपका, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी को मानते हैं।
अगला है आपका, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरिया साइरस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर प्रश्न है, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला जो है किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इराक में है। अगला है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, यानी इसका क्या लक्ष्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा सुब्रमण्यम। ये जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा। अगला है आपका 24 नंबर प्रश्न, आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अप टू यानी थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। अगला है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और आयरन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 26 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा रंग को परावर्तित कर देता है। अगला है, टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि जो है परजीवी के रूप में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदमी या औरत की आंत में ये रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28 नंबर प्रश्न, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.8 सेकेंड लगता है। अगला है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला आपका, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39 एंगस्ट्रम से 76 एंगस्ट्रम के बीच होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्कोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आगे आपका, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। कौन थे? A.H. टेलर एवं लियो सी यंग जो है ये रडार के आविष्कारक थे। अगला है, गांधी जी का प्रिय गीत जो है वैष्णव जन तो डैश, ये रचना किसने किया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह मेहता ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 35 नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में हुई थी। अगला आपका, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीणा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला 1918 ईस्वी में भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास रामानुजम। कौन है? श्रीनिवास रामानुजम। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 38 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में की थी। अगला है आपका, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 में बनी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। अगला है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 43 नंबर प्रश्न हो जाएगा। ये आपका 43 नंबर प्रश्न, तो देखिए ये मैथ का है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41:35। अगला है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ए हिक्की ने किया था। कब किया था? तो 1780 ईस्वी में किया था। अगला है आपका, ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5% लाभ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 46 नंबर प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जो है जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद है मुजफ्फरपुर, उसके बाद है आपका मधुबनी। चलिए आगे देखते हैं। यह अभी 47 का प्रश्न है जो मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 329 मिलीलीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। मतलब जो है दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका, गाय के दूध में पाए जाने वाले केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? तो केसिन एक प्रोटीन है और जबकि लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किसी तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन होने से जो है वो क्या हो जाएगा, परमाणु अक्रिय हो जाता है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक योजना। आगे आया, भारतीय संविधान किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 53 नंबर प्रश्न है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला है, कवितावली किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास की। अगला है, महाभाष्य का विषय क्या है? यानी ये क्या है, ग्रामर है कि ज्योतिषी है या संगीत है या बौद्ध धर्म है, किससे संबंधित है? ये व्याकरण है। क्या महाभाष्य क्या है? एक व्याकरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 56 नंबर प्रश्न। देखिए, तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो है। यानी तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। आगे आपका है, गरुड़ सप्तम जो है यानी भारत की वायुसेना का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 58 नंबर प्रश्न है, किनके लिए मंगोल एक समस्या बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है ये मंगोल एक समस्या के रूप में था, क्या कि ये इसको डर था कहीं आक्रमण न कर दे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 60 नंबर प्रश्न है, रानी दुर्गावती किससे लड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर से लड़ी थी। ये आपका मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4160 रुपीज़। अगला है आपका 62 नंबर का प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में स्थित है। देखिए दोस्तों, आगरा के निकट जो है सिकंदरा में जो ही दफनाया गया था। मूल रूप से कहाँ दफनाया गया था? इसको सिकंदरा में दफनाया गया था। चलिए आगे है आपका, दाम क्या था? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सिक्का था। क्या था? एक सिक्का था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। अगला है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रादेशिक स्वायत्तता। अगला है, ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 साल 4 महीने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 67 नंबर प्रश्न है, गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध मूर्तियाँ। क्या हो जाएगा? बुद्ध मूर्तियाँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 68 नंबर का प्रश्न, मनुष्यों को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जल से मिलती है। अगला है आपका, द्रवों में ऊष्मा का श्रेष्ठ चालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? बोला है कौन से यौगिक जो है फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक अम्ल। अगला है आपका, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुशीतल दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर जो है कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 मिलीमीटर HC, है ना। आगे आपका 72 नंबर प्रश्न है। तो देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? बोला कौन उत्कृष्ट गैस नहीं यानी नोबेल गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। यह जो उत्कृष्ट गैस नहीं है। अगला है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा यानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट को ही क्या कहते हैं हम लोग? नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, निम्न SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? बोला कौन सुमेलित नहीं है? तो कार्य का जो हो जाएगा SI जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, दाब का क्या हो जाएगा? यही आपका गलत है ना। ये डाइन जो है ये बल का होता है। क्या होता है? बल का होता है मात्रक, दाब का नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 75 नंबर प्रश्न है। अगला आपका, कौसमी किरणें होती है। तो बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनावेशित तथा आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती है। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है। आगे आपका 77 नंबर प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। क्या है?
कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रा जो है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। अगला है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। उसके बाद कौन है दूसरा में है आपका मंगोलिया। पहला है कजाकिस्तान, उसके बाद दूसरा में है मंगोलिया, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, आपका कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। आगे है आपका 81 नंबर प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है। तो यहाँ बोला है विश्व में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन ई बोरलॉग। जबकि वही भारत में जब पूछता तो MS स्वामीनाथन हो जाता। ठीक है। आगे आपका, निम्न में से कौन द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। आगे आपका, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये जो है बिहार के अभी में वर्तमान में राज्यपाल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 84 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 161वां स्थान है। अगला है, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीष जितेंद्र देसाई को। किसे? आशीष जितेंद्र देसाई को। अगला है, चंद्रयान 3 यान को कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 87 नंबर प्रश्न है, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई को मनाया गया। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। अगला है आपका 89 नंबर प्रश्न है, मोचा चर्चा का विषय बना हुआ था, यह एक प्रकार का है, यानी मोचा क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यह एक चक्रवात है। अगला, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में हुई है। कहाँ हुई है? चेन्नई में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने नार्डिया ओपन का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्री रूबलेव ने। किसने जीता है? एंड्री रूबलेव ने। अगला है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 की विजेता टीम कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 94 प्रश्न है, पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अगला है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2000 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, नार्डी फिजी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत के किस राज्य में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने की योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। अगला आपका, हेलिना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। अगला है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक रखा गया है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 99वां प्रश्न है कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6%। अगला है संघाई सहयोग, यानी इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 9वां अस्थायी सदस्य इनमें से कौन बना है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी ईरान बना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगला सेट लेकर हम नेक्स्ट रोज आएंगे। थैंक यू।